अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोपोर मंडी में, जहां पर आजाद उम्मीदवार आरती नेहरू, जिसने सोपोर में कहीं ना कहीं इस वक्त आम लोगों का दिल जीतने के हवाले से एक तहरीक छेड़ी है। और आपको मैं बता दूं कि आरती नेहरू इस वक्त, आप आरती जी मंडी में आप इस वक्त, और सोपोर मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे लोगों के बहुत ज्यादा मसाइल है। ये तो मंडी नहीं, ये तो मेरे ख्याल में मसाइल की मंडी बनी है, ये तो मुश्किलात की मंडी बनी है। बिल्कुल बनी है। इस मंडी के में आज मैं सुबह से करीबन 2 घंटे हो चुके हैं मुझे यहाँ पर लोगों से बात करते हुए। मिसाइल्स जो हैं, उन चीजों को आज तक की किसी भी गवर्नमेंट ने कंप्लीट नहीं किया। यहाँ सर 600 अगर 1000 सेब बाहर भेजा जाता है तो उसमें से 400-500 खराब हो जाता है। क्या एक कोल्ड स्टोरेज नहीं हो सकता था यहाँ से? कौन डिफिकल्टी, कौन सी बात थी? यहाँ पे कोल्ड स्टोर है ही नहीं। सोपोर में कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। सोपोर में कोल्ड स्टोर है, है, एक है, 2-3 जगह है, लेकिन वो दूर है। वहाँ पर आपको मंडी में नहीं दिया जाता। जी, मंडी में उनकी कोई फैसिलिटी नहीं है। जो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है उसमें इतना पीनट, और जो उनके नोन टू सर्कल के हैं। सबसे बड़ी बात है आरती जी, ये देखिए, ये हमारे पंजाब से आए हैं, ये बाल्टी लेके आए हैं और आपको दिखाया। आपके साथ इनको एक उम्मीद है। हम यहाँ गुरुद्वारा बनाते हैं, वहाँ लंगर लगेगा फ्री में। हमें गुरुद्वारे के लिए यहाँ जगह दे दो, हम यहाँ लंगर लगा देंगे खुद ही। जी। यहाँ मस्जिद है, ये भी पानी बंद कर देते हैं। मस्जिद में पानी बंद होता है, जब नमाज का टाइम होता है तो ये लोग पानी के लिए खोलते हैं। वो भी 5 लीटर ड्राइवर को पानी देते हैं, धक्के भी मार देते हैं। जी। सर, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी सबसे बड़ी मंडी है, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड शेम फॉर द अथॉरिटी ऑफ मंडी कि यहाँ पे इन ड्राइवरों बेचारों का पानी नहीं, पीने का पानी नहीं। ये तो आरती जी देखिए कितना बड़ा मसला है। बिल्कुल सर, मैंने इन मसलों के लिए इनसे एक रिक्वेस्ट करी, जैसे कि सरदार जी ने कहा कि आप हमें परमिशन दीजिए और हम गुरुद्वारा खोलते हैं। सर, हम कश्मीरी बहुत मजबूत हैं। सर सुनिए, आपकी मैंने सुनी तो अब आप मेरी भी सुन लीजिए सर। हम कश्मीरी बहुत मजबूत हैं और हमारे में वो ताकत है कि जब हमारे घर में कोई आता है ना, तो हम उसको 10 सब्जियां और हाथ तक धोने के लिए बाहर नहीं जाने देते। गलतियां हैं, हमसे हुई हैं कि हमने वो बहू गलत घर में लेकर आए हैं, जिसने घर में आने के बाद बर्बाद कर दिया। अब हमारे सारे भाइयों को अवेयरनेस मिल गई है, रास्ता मिल गया है, सही कैंडिडेट डिसाइड करने का मौका मिल गया है, सही इंसान आएगा। और मैं आपको गारंटी देती हूँ सर, अगर मुझ जैसा इंसान आया ना, 5 महीने में आपकी ये सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। और आप लोगों के लिए, जो बाहर से, हमारे पूरे वर्ल्ड से, इंडिया से लोग आते हैं, उनके लिए फैसिलिटी रहने की, खाने की, पानी की, कि आप लोग जाकर ये कहें कि हाँ, मैं जन्नत में कश्मीर में होकर आया हूँ। मेरा मकसद वो कश्मीर को, मंडी को वो जन्नत बनाना है। ये बड़े परेशान है, बहुत परेशान है सर। ये एक्चुअल बात है कि यहाँ पर एक भी पानी की फैसिलिटी नहीं है। गेट के अंदर घुसते बाहर रोड की हालत देखो, तारें किस तरीके से लटक रही हैं। बड़े बड़े ट्रक किसी भी टाइम करंट आ सकता है। कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं कि हमारा फ्रूट, एक सेब, एशिया की अगर बड़ी बात कर रहे हैं तो एक फ्रूट को वेस्ट ना किया जाए। सर 40-60% कम से कम खराब हो जा रहा है। जो कोल्ड स्टोरेज है उनकी मैंने आपको बात बता दी। अगर हमारे मंडी में एक कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा और फ्रूट से कुछ ऐसे आइटम्स बना दिए जाएंगे, तो हमें फ्रूट ज्यादा से कम बाहर भेजेंगे, बाकी को हम खुद पैकिंग करके। सर, बाहर 300 रुपए किलो मिलता है। यहीं से अगर बात बाहर कर लें, दिल्ली, बॉम्बे, आप कहीं पर भी चले जाइए, यही सेब, महाराजी सेब 300 रुपए किलो मिलता है। और हम लोग कितने का बेचते हैं? उसके कुछ बिजनेस कॉन्सेप्ट हैं हमारे पास, जो मैंने अभी 1 घंटे पहले भाइयों से शेयर भी किया कि उन कॉन्सेप्ट्स पे हम बहुत स्पीडली काम करेंगे सर। ओनली 5 मंथ, आई नीड 5 मंथ, दैट्स इट। ये सारी भाइयों की परेशानियां सब कुछ बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। जी। तो इनका ठीक है। पानी आपको नहीं मिल रहा है? पानी है नहीं, उधर लाइन लगी है। मस्जिद में ताला लगाया है, वो कहीं गए चाय जो पीने गए। वहाँ से एक काम करें, इनको लोकल कौन है यहाँ पे? ना मस्जिद, हम उनको पानी देते हैं, पानी देते हैं हमको मस्जिद। अच्छा, देते हैं, लेकिन जिनको हम 25 के लिए पैसे देते हैं उसका कोई फैसिलिटी नहीं है हमारी। अच्छा, नहीं, एक काम करें, इनको इस वक्त पीने का पानी आपको? हाँ, पीने के लिए चाहिए। तो आरती जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये ड्राइवर्स बेचारे बड़े परेशान हो गए हैं। और सर, जब तक हम सुबह घर में खाना नहीं खाएंगे, क्या कर सकते हैं? ताकत नहीं आएगी। मेरी यही आवाम से रिक्वेस्ट है सर, इन चीजों को, इन तकलीफों को देखो, थोड़ी ताकत मुझे दो कि मैं ये काम 5 महीने में करके दूं। सर, मीडिया में बोल रही हूँ, लेकिन मौका नहीं देंगे तो मैं कितना कर सकूंगी? क्या मैं आज आकर खड़ी होकर यहाँ पर चिल्लाकर बात करूं और 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर को अभी बुला सकती हूँ और डांट सकती हूँ?
लेकिन वो कितनी देर तक रह जाएगा? जब तक पावर में, सत्ता में नहीं आ पाऊंगी सर, ये प्रॉब्लम्स कभी भी दूर नहीं हो पाएंगी। ना इन्होंने आज तक करी, ना इनके जहन में, ना इन लोगों को, सरकारों को करना। उसको करने के लिए ताकत चाहिए, करने का जज्बा चाहिए, वो मेरे में है। और भाइयों से डिस्कस किया है। सर आप मेरी बातों से सेटिस्फाइड हैं? कोई गलत बात है मेरी? गलत नहीं बोला, आपने सही बोला। बिजनेस पहले रोटी का जनरेट करने का तरीका है मेरे पास, तो अगर वो जनरेट करेंगे तो आप लोग मेरा साथ देंगे? दीजिए। हक है, ये हक बनते हैं बिल्कुल। वोट फॉर आरती नेहरू, वोट फॉर थैंक यू। तो ठीक है आरती जी, सबसे पहले ये देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। ये बाल्टीन आज कश्मीर का सबसे बड़ा मसला बनना चाहिए। ये आरती जी, ये मेरे ख्याल में आपने शेम उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक बाहर से अपने गेस्टों को आते हुए इतना परेशान कर दिया। शेम है उनके लिए, शेम है उन एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए जिन्होंने पानी नहीं रखा, पानी की पर्ची काटते हैं लेकिन मस्जिद से पानी लाते हैं। शेम, बोलिए सब मेरे साथ, शेम। तो चलिए सरदार जी, आपको आपके पानी का बंदोबस्त आज चाय पीने गया ना सर, अपनी तरफ से इन कश्मीरी भाइयों की तरफ से, अपनी इस कौम की तौर से हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए आप कहाँ रहते हैं? आप गुरदासपुर, पंजाब हमारी जान है, शान है, ठीक है। तो आप सरदार लोगों ने बहुत कुछ 3000 रुपए लाता है फिर पर डे टैंकर, सिर्फ कसम से ड्राइवरों के लिए। मस्जिद में आप जाओ, मस्जिद सिर्फ में उधर आपको पानी मिलता है। चलिए मैं भी इनके साथ बात करूंगा। नाला भी लगाते हैं, पानी भी देते हैं मस्जिद में। बाकी आप पानी जिम्मेदारी सही कैंडिडेट को जिताना। हम रोज देते हैं एक टैंकर 3,000 कहना चाहिए कि कौन कैंडिडेट को जिताना है आपकी बात। जिम्मेदारी पानी सब मिलेगा। जिम्मेदारी आख वोटर्स कित पट करियो पंसा कौन जिम्मेदारी ये पन मोल कसम हितवानन कि जो कहा है ना, अल्लाह ताला उस जबान को सच करे। और ये मेरा भाई जब आए ना तो दिल्ली जाके बोले कि मैं जन्नत से वापस आया हूँ। जन्नत है कश्मीर है और रहेगा। सर माफी हमने मांगी आपसे, एक मौका बस हमें दीजिए। मस्जिद पे आपको मिलेगा। आप जाइए मस्जिद पे, सुने सरदार जी, मस्जिद पे जाएं, वहाँ से पानी आप लेके आए। चाय पीने गए, उनकी मजबूरी चाय चाबी किसके पास है? चाबी हमने 24 घंटा मस्जिद का गेट खोला रखा, लेकिन उसमें चाय पानी खाना तो खाना बातें है। आप एक काम करें, हम ये बोलते हैं जो हमारे से पैसा ले जाए वो हमारे को फैसिलिटी उनसे भी हिसाब लिया जाएगा, उनसे भी हिसाब लिया जाएगा। पर्ची काट रहे हैं। टैक्सी भी अस्सलाम वालेकुम, ठीक छो? अस्सलाम वालेकुम, ठीक आज बजी लट मतलब आमने सामने मुलाकात मोबाइल वुचान। तुंद इज्जत गि अल्लाह ताला इंसान और अल्लाह ताला बढ़ावन, तिकाज तुम वारिया कोशिश करान, तुम लीडर इन बदल वनस लड़ान, तुम वुचान ऑनलाइन लीडरों के बदले ये लड़ते हैं। हमने आज अचानक देखे हैं लोगों के लिए, उन्होंने लीडरों के खिलाफ बोला है। हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है, यहाँ पे सबसे अहम मसला यह है कि यहाँ मेडिकल का कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे मसाइल का अंबार है। ये तो एक बात सुनो, यहाँ प्रॉब्लम की मंडी है। ड्राइवर आ गए जी, आपका क्या मसला? सर पता क्या बात है, ये पर्ची 250 रुपए की पर्ची काटते हैं। पर्ची क्या है यार, मुझे समझ नहीं आता। एंट्री पर्ची, गेट की एंट्री पर्ची एक 250 काटते हैं, एक 100 रुपए काटते हैं, 250-300 रुपए लेते हैं। कुछ नहीं, प्रबंध कोई नहीं है मंडी में, बहुत बुरा हाल है। अच्छा, बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ टेबलेट नहीं मिलता, अगर कोई बीमार हो जाएगा यहाँ पे हजारों गाड़ियों का आना जाना है। यहाँ कोई अचानक हॉस्पिटल नहीं है, जख्मी हो जाएगा अचानक कोई, लेकिन यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है। नहीं, मैंने मंडी पे बहुत सियासतदान देखे जो सियासत करते हैं मंडी पे, लेकिन आज तक इस मंडी में देखें, ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट एड नहीं है। अगर जख्मी का इसका फर्स्ट एड भी नहीं, हजारों गाड़ियां हैं, करोड़ में यहाँ लोग सर खाने की ढंग से फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं, कई ऐसे हैं वेजिटेरियन है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो अच्छी फैसिलिटी नहीं है। आप यहाँ पर जाकर देखिए, बहुत छोटे छोटे रहने का छोटे छोटे कमरे हैं, बहुत बुरी फैसिलिटी है। क्योंकि क्या उसको यहाँ के सारी गवर्नमेंट, सब लोग जो यहाँ के कुछ 2-3 नाम है, जैसे मैंने काका जी का
का नाम सुना हुआ है, मेरे पिताजी के दोस्त भी रहे हैं। क्या उन लोगों का राइट नहीं बनता था? ये हॉस्पिटल टक्कर हो जाए किसी की, और यहाँ पर इतनी गंदगी है, रोडों को ट्रक्स को तरीके से लगाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, बिजली का तारे ऐसे नीचे आ रही हैं कि वो ट्रक तो लोहे का होता है, टच हो जाए तो पूरे ट्रक में करंट आ जाएगा। इस तरीके से पूरा, आपने सही कहा, ये मिसाइल की मंडी बन चुकी है, मुश्किलात की मंडी बन चुकी है। देखें दोस्तों, वुचू ये तो सरदार जी आग बिचार इशू बाल्टी ने फेरा कूद को सरदार जी कुछ बाल्टी ने यूथ परेशान गोमुत, यूथ परेशान। मैं वो पद में 1 घंटे से वो बाल्टी लेके ना घूम रहा है पानी के लिए, पीने का पानी नहीं है उसके पास। तो ये शर्म की बात है, ये शर्म की। ये देखिए सरदार जी, क्या लग रहा है आपको? इस मंडी को कैसे देखते हैं? ये मंडी तो बहुत बुरे हाल है। अच्छा, बहुत बुरा हाल है, बहुत कुछ देखने वाला कोई नहीं है। गाड़ियों को ऐसे बस कोई लेटरिंग की फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी भी नहीं है? टॉयलेट फैसिलिटी है, लेकिन सिर्फ मेडिकल का मसला है और पानी का मसला है। अहम ये जा नहीं सकते हैं, अच्छा, गंदा है, बहुत गंदगी हालत है कि उस टॉयलेट में आप नहीं जा सकते हैं। मैं अभी देख कर आई हूँ सर। गवर्नमेंट निमाने मंडी हूँ फैसिलिटी तमिल कहीं क्या वही तो हम बात कर रहे हैं। अगर यूता तो आरती जी आप बताएं मुझे, आप एक ही बाबा ये में सुन आखे बात ये ना इस खानदर करुण नेचो हंस तो अगर असल नौश आए नहीं फिर क्या होता है? अगर असल नौश आए नहीं तो पत क्या गसान गशना विरविना खत्म हो जाता है ना। तो इसी तरीके से अगर आपने बाहर निकलकर सही कैंडिडेट को वोट नहीं डाला, फिर से 4 साल इससे बहुत बदतर हालत हो जाएगी। तो आप लोगों को ये सोचना है, निकलना है बाहर की, एक नहीं 50 मसले हैं। एक सेब से कम 20 आइटम बन सकते हैं। तो हम बाहर क्यों? अपने ही अगर घर में कुछ ऐसी फैक्ट्रीज ऐसे काम करें कि हर घर में 20-20, 40 हजार इनकम हो, तो दिक्कत क्या है? वो कॉन्सेप्ट्स लेते हैं ना। लेकिन सही कैंडिडेट को मंडी के हालात देखते हुए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, बाहर निकलना है कि बाहर से अगर कोई आया है तो उसको शर्मिंदगी नहीं, और हम जैसे लोगों को, शाहिद जैसे लोगों को हाथ जोड़कर माफी ना मांगनी पड़े। वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि अगर आप ताकत देते हो तो काम ऐसे करना है कि टॉयलेट, हॉस्पिटल, मंडी में कोल्ड स्टोरेज की ज्यादा से ज्यादा हमारा फ्रूट जो 1 साल की एक किसान की मेहनत होती है वो बच पाए। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप जरूरत है। तो आप लोगों, सब लोगों से सिर्फ एक चीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ये चपनन कशिन बयान वनान, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग या मुझ जैसे लोग रोज नहीं आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाहर से कोई आया है, हमारे कश्मीर में मेहमान नवाजी बहुत सबसे ऊपर है, तो इन लोगों की मदद कीजिए। बाकी थोड़ा सा टाइम दीजिए, 1 तारीख तक इलेक्शन का सिलसिला चल रहा है, उसके बाद कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किसी भी तरीके से आए ना आए तो भी करके जरूर दूंगी। ठीक है आरती जी, चूंकि आज इस कैंपेनिंग का ऑलमोस्ट आखिरी दिन है और कल कुछ घंटे हैं, ये बता दीजिए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपको इस वक्त कश्मीर क्राउन के जरिए देख रहे हैं, जिनको 1 अक्टूबर को वोट डालना है? सर हालात देखिए, उन घरों की बात नहीं कर रही हूँ जिन घरों को सिलेंडर की मट्टी महंगी नहीं लगती है। उन घरों की बात कर रही हूँ जिन घरों में पैसा नहीं है और उनको ये मट्टी बहुत महंगी लगती है। उस मट्टी महंगी के लिए एक सॉल्यूशन है कि जब तक जेबों में पैसा नहीं आएगा, कारोबार नहीं चलेगा, तब तक वो मट्टी महंगी रहेगी और वो लोग उसी तरीके से नाराज रहेंगे। उसका रास्ता निकालना है। जिनके अपने बिजनेसेस चल रहे हैं उनसे भी, और जिनके बिजनेस काम कुछ धंधे नहीं चल रहे हैं उनसे भी, कि पहले निकलिए और वोट डालिए। और हमारा काम है कि 5 महीने के अंदर, सर ओपन मीडिया में बोल रही हूँ, शायद सर केस कर सकते हो ना अगर गलत बोलूं। 1040 बच्चा 24 घंटे के अंदर एडजस्ट कर रही हूँ ना सर। और बिजनेस कॉन्सेप्ट एक ऐसा दे रही हूँ कि वुलर लेक पर सिर्फ छोटे छोटे पॉन्ड्स या वाटर पार्क, वाटर एक्टिविटी, म्यूजिकल फाउंटेन नहीं पता है यार सर लोगों को। अगर एक म्यूजिकल फाउंटेन ले आऊंगी यहाँ पर, सिर्फ वो अपनी जेब से लाकर दूंगी। 15 से 20 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट है। वोट खरीदने के लिए पैसे नहीं दूंगी, लेकिन कहोगे वहां पर पैसा लगाऊंगी, अपना पर्सनल पैसा लगाऊंगी। सर उससे क्या होगा? नेबर कैसे ना लुकन काशुन ई ना काशुन कि ये क्या होगा सो प्लस मंथ पॉस्चर्स ना माना, तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ ना में जवाब देते जाओ, आएंगे या नहीं आएंगे? लोग देखने आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, सोपोर एंट्री से लेकर वुलर लेक तक दुकानें चलेंगी कि नहीं चलेंगी? बताओ, थोड़ा आवाज खाना बचना क्यों मत, चलेंगी कि नहीं चलेंगी? अगर मेरे जैसी किसी की बीवी होगी तो बोलेगी 2 सूट मुझे भी दिलाओ, चलेगी कि नहीं चलेगी दुकान?
लोग आएंगे, कुछ गाड़ी से आएंगे, कुछ टैक्सी से आएंगे। टैक्सियां चलेंगी कि नहीं चलेंगी? तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट अगर 10 लाख खर्च करने से आते हैं वुलर लेक पे, और लोगों को आप ही के थ्रू मैं एक इंटरव्यू दूंगी कि वेलकम टू माय सोपोर, लोग आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत है। रिक्वेस्ट है सही कैंडिडेट को वोट। तो आपका सिंबल जो है वो अखरोट, अखरोट, डून, अच्छा डूनो 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 डूनो, वो बुआ हमारे नारा लगाती है। जी जी आना बुआ जरा, हमारी बुआ एक नारा लगाती है, ढूंढो ढूंढो। अच्छा नहीं वो और भी लोग लगाते हैं ना डूनो डूनो नहीं वो कहते हैं जूनो जूनो जीनो जरा बोलना, जरा नारा लगाना जरा, अब थोड़ा सा साथ में दे देना। हेलो आदाब, बिशस आरती नेहरू पफजान लगाओ आख नारे डूनो डूनो आरती नेहरू जून डूनो डूनो आरती नेहरू ज़ूनो, डूनो डूनो आरती नेहरू ज़ूनो। आरती नेहरू छ निशान डून, तथ पे तुह मोहर लगावन, एक लट जितन तुह पत वो तुह ये सोपोरुक मुस्तकबिल क्युत असल गछ, तुह मेलो सारी खुशहाली इस तुहंदिस मनस मज वनस। डूनो डूनो आरती नेहरू जूनो। निशान दून अखरोट दून डून जीतेगा ना? जीतेगा जीतेगा जीतेगा। हम लोग बिजनेस लेकर आएंगे वापस अपने कश्मीर में, ये वादा है मेरा। चलिए खुदा हाफिज। This is